सादर प्रणाम साथियों। वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन से पूर्व यानी कि 2025 जो ये संशोधित होके कानून आया है, इससे पहले वक्फ बोर्ड कैसे कार्य करता था, इस विषय में मैंने वीडियो बनाकर आपके समक्ष साझा की थी। और आज वीडियो बना रहा हूं तब जब वक्फ बोर्ड संशोधित होकर पूरे देश के सामने पास होकर आ गया है। गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये फिर असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। Eyes 128, Nose 95, Abstention 0. The bill is passed. साथियों, इस बिल के पास हो जाने से जो भारतवर्ष के हितैषी हैं, जो राष्ट्र के हितैषी हैं, उनमें खुशी का माहौल है और यह बिल वाकई में तारीफ के काबिल है। और जो भारतवर्ष के हितैषी नहीं हैं, जो इस देश को अपना देश नहीं मानते, उनको तो कभी खुश किया ही नहीं जा सकता। साथियों, हिंदी में दान, अंग्रेजी में चैरिटी और अरबी में इसको वक्फ कहते हैं। संशोधित वक्फ बोर्ड कानून 2025 पर मोहर लग गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीति, नियत और अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन कर देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, विशेष रूप से गरीब मुसलमानों के लिए, साथियों के लिए, उनके परिवारों के लिए एक नया अध्याय लिख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देता हूं। चाहे साथियों 3 तलाक का बिल हो, नागरिक कानून में संशोधन हो यानी कि सीएए, या धारा 370 को हटाने का मामला हो, सभी में ऐतिहासिक पृष्ठ के बाद एक एक पृष्ठ भारत के संविधान में ऐतिहासिक रूप से जुड़ते जा रहे हैं। भाजपा के साथ जुड़े हुए सभी उन्हीं दलों का भी धन्यवाद और बधाई मैं उनको देना चाहूंगा, जिन्होंने राष्ट्र हित में अपना पक्ष रखकर यह बदलाव कराने में साथ दिया है। देश की सबसे बड़ी संसद में चर्चा के दौरान यह सामने आया कि वक्फ बोर्ड की जमीन 40 लाख एकड़ है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 40 लाख एकड़, जो कि देश के संविधान लागू होने से पहले 50,000 एकड़ थी। यानी कि 50,000 से 40 लाख एकड़ कैसे बनी, इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। तो आजाद भारत की के दौरान बढ़ोतरी है। पहले देखते हैं कि 50,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास कैसे आई। यदि 400 साल मुगल, 200 साल अंग्रेज इस देश में शासन करके गए और हमें गुलाम बनाकर रखा, 600 वर्ष ना तो अंग्रेज भारतवर्ष के थे, 600 वर्षों के इतिहास को हम देखें और उसमें मुगल को भी मैं साथ में जोड़ रहा हूं, ना तो मुगल यहाँ के थे ना अंग्रेज यहाँ के थे, फिर यह जमीन उनके हिस्से में कैसे आई? मुगलों ने कह दिया कि हमने अपनी जमीन वक्फ की है, निजामों ने कह दिया होगा कि हमने अपनी इस जमीन को दान कर दिया, नवाबों ने कह दिया होगा कि हमने भी जमीन दान में दे दी, जमींदारों ने कह दिया होगा कि यह जमीन हम दान कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जमीन इनमें से किसी की भी नहीं थी। दान
चल और अचल संपत्ति जो आपकी पुश्तैनी होती है, या तो आप उसमें से दान कर सकते हैं, पुरखों की जमीन को दान किया जा सकता है, या अंग्रेजों या आपके द्वारा कमाई गई जमीन को खरीद ली गई और उसको दान किया गया हो। अंग्रेज और मुसलमान जो आक्रांताकारी थे, ना तो उनकी यह चल और अचल संपत्ति थी और ना ही उन्होंने इसको खरीदा था। उन्होंने तो केवल लूट की थी, और लूट के हिस्से को कैसे दान किया जा सकता है, यह समझ से परे की बात है। एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं कि अपने शरीर के किसी अंग को हम दान कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के शरीर को हम उसको मार कर उसके शरीर का अंगदान करें तो वो दान नहीं कहलाता। ठीक उसी प्रकार अभी तो आजादी से पहले ऐसा हुआ। यह जमीन अगर मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान के नाम की है तो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम कभी भी मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान की जमीन बनाने की इजाजत ही नहीं देता है। साथियों, वक्फ करने के लिए 2 एक्ट जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, पहला था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और दूसरा था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इनको फॉलो करते हुए दान करना चाहिए, वक्फ करना चाहिए। 1920 में ट्रस्ट एक्ट बना, वक्फ के लिए इसको भी फॉलो करना चाहिए था। फॉरेस्ट एक्ट भी 1920 में लागू हो गया था, यानी कि जंगल की जमीन पर जो कब्जा हुआ है इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए था। हम गुलाम रहे हैं, चलो मान लेते हैं, वैसे तो यह स्वीकार करने योग्य नहीं है, गुलाम तो हम रहे, लेकिन लूट कर इकट्ठा करी गई है जमीन 50,000 एकड़ हो सकती है, केवल मानी जा सकती है। लेकिन आजादी के बाद संविधान लागू होने के पश्चात यह जमीन 40 लाख एकड़ कैसे हो गई? अब ना तो मुगल थे, ना ही अंग्रेज थे, अब तो भारत, आजाद भारत यह कहलाता था। अब यह कैसे हुआ? आजादी से पहले जो वक्फ एक्ट बना था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने बनवाया था, फायदे में पाकिस्तान उन्होंने ले लिया। दूसरा एक्ट जो बना आजादी के बाद पंडित नेहरू जी ने बनवाया 1954 में। उसके बाद इस एक्ट को लगातार असीमित अधिकार मिलते रहे। इंदिरा जी ने इसको और खतरनाक बनवाया। परिवार की परंपरा आगे बढ़ी जैसा कांग्रेस करती है। राजीव जी ने इसको संशोधित किया और इसको इंदिरा जी से भी खतरनाक रूप दे दिया। 1995 में कांग्रेस सरकार के द्वारा नरसिम्हा राव जी के द्वारा यह और पोषित कर दिया जाता है और बलवान कर दिया जाता है और असीमित अधिकार इसको सौंप दिए जाते हैं। सरकार का पहिया उतरते उतरते 2014 से पहले 2013 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा फिर से बड़े बदलाव के साथ यह एक्ट देश के सामने रख दिया जाता है। और इन सभी परिवारवाद वाले लोगों के द्वारा तुष्टीकरण का खेल कैसे खेला जाता है, इसका प्रदर्शन बार बार इस एक्ट के बदलाव के कारण सबके सामने आया। और देखते ही देखते 50,000 एकड़ से 40 लाख एकड़ जमीन इस एक्ट के पास आ जाती है। भारत के संविधान की यदि हम बात करें साथियों, तो वक्फ एक्ट की बात को तो छोड़िए, वक्फ यानी कि WAQF कहीं भी लिखा हुआ संविधान में नहीं मिलेगा। संविधान में मजहब के आधार पर ना तो मंत्रालय बनेगा, ना ही आयोग बनेगा, ना ही कोई बोर्ड होगा। और तो और संविधान में मजहब के आधार पर मदरसा चलाने की भी अनुमति नहीं है। सब शीशे की तरह साफ है। संविधान को दरकिनार करते हुए कैसे इतनी जमीन वक्फ की हो गई, सारा खेल सब आपके सामने है। अब संशोधित वक्फ बोर्ड कानून 2025 से अब हम सुनिश्चित हैं, चैन से हैं कि कम से कम हमारी जो ये भूमाफिया हैं ये जमीन पर जबरन कब्जा नहीं करेंगे। अब मनमानी रुक जाएगी। बंजर जमीन, रेलवे की जमीन, PWD की जमीन, स्कूल की जमीन, हॉस्पिटल की जमीन वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर पाएगा। साथियों, पहले कोई भी व्यक्ति वक्फ को जमीन दान कर सकता था, लेकिन अब मोदी सरकार के संशोधित कानून के बाद कम से कम 5 साल मुस्लिम धर्म का पालन करने के बाद ही जमीन को दान
वह कर सकेगा। एक दूसरा परिवर्तन जो इसमें आया, जमीन को दान करते समय मुस्लिम महिलाओं की भी अब सहमति अनिवार्य होगी, जो पहले नहीं थी। वक्फ बोर्ड समिति के गठन में गैर मुस्लिम भी होंगे और महिलाएं भी अनिवार्य रूप से होंगी, जो पहले नहीं थी। पहले दान की गई जमीन की घोषणा वक्फ समिति करती थी, अब जिला कलेक्टर सर्वे के बाद ही वक्फ बोर्ड ये इसकी घोषणा कर सकेगा। पहले किसी भी मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल सुनवाई फाइनल होती थी, अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ भी विवादी कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट जा सकता था, जो पहले नहीं है। भाजपा के राष्ट्र के पक्ष में हर फैसले का हम स्वागत करते हैं। आपको पुनः बधाई और अन्य बाकी रह गए जो भारत के पक्ष के कार्य हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, जय हिंद, जय भारत।